एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मेरी अपनी फिर से न्यू ब्लॉग लेके आ गई। तो हो गई गुड मॉर्निंग और आज है मंडे। मैंने आज थोड़ा सा अपने किचन को थोड़ा सा चेंज कर लिया सेटअप और यहाँ पर लगाने हैं अभी बहुत सारे बर्तन। ज़्यादा दिन थे इसलिए मैंने अभी लगाऊंगी। और चीनू स्कूल से आ गया। चीनू को 1 घंटे का स्कूल था, 7:30 बजे वो स्कूल गया था। और घर में अभी साफ़ सफाई चल रही है, वही डेली का जो भी होता है। और आगे देखते हैं फिर क्या करना है। अभी खाना भी बनाना है, तो लेट्स गो। तो वो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। तो मुझे ना चावल भरना था, जो कि हम लोग लाते हैं रिलायंस मार्ट से। जो मतलब जितना हमको अकॉर्डिंग 1 मंथ चलता है हम उतना ही लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादा ना स्पेस नहीं है चीज़ें रखने के। मेरे पास बड़े बड़े कंटेनर भी नहीं है, तो और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर उनको इधर उधर करने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जब जो चीज़ों की नीड रहती है मैं उससे अकॉर्डिंग सब चीज़ें करती हूँ। और ये है कि कंटेनर लेके ना फिर वही है कि आप उनको रखो, ये करो वो करो। तो बड़े बड़े ना डब्बे हैं मेरे पास, पर 10-10 किलो और समथिंग 10 किलो के अंदर अंदर हम 5 किलो 10 किलो 8 किलो इतना ही चावल लाते हैं, जितना हम लोगों को 1 मंथ अकॉर्डिंग चल जाए। 1 मंथ से ज़्यादा ही चलता है, इतना तो हम दोनों ही खाने वाले हैं। शुरू थोड़ा बहुत ही खाता है, जो भी उसकी एक मतलब उसकी चीज़ें होती। और दाल चावल मतलब हम लोगों के घर सब मतलब रखा रहता है, इतना है। बाकी अलग टाइप की दालें वाले ये सब चीज़ें ना मैं ज़्यादा नहीं 1-1 किलो ला के रखती हूँ, जो काफ़ी टाइम चलती है। मुझे 3-3 मंथ भी चल जाती है कभी कभी, क्योंकि वीक में 2 डेज़ तो अक्सर हम लोग नॉनवेज ही खाते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का मॉर्निंग में हमेशा दाल चावल एंड कुछ भी सब्जी सूखा वाला फ्राई वगैरह बनते रहता है मॉर्निंग के टाइम में। और मैं मतलब मॉर्निंग के टाइम में रोटी भी प्रेफर करती हूँ खाना। तो कभी कभी ऐसी कुछ सब्ज़ी बनाती हूँ तो जिसमें मैं 2 रोटी अपने लिए बना लेती हूँ। पर अभी हस्बैंड का है मेरा कि क्योंकि कि वो दाल चावल ही खाते। दाल चावल हो गया, आलू का सब्ज़ी हो गया, आलू भाजा हो गया, बैगन का भाजा, मतलब ऐसा सूखा सूखा मैं बनाती रहती हूँ। क्योंकि उनका है थोड़ा सा ऐसा मतलब इधर का जो टेस्ट होता है, मतलब एमपी में मतलब डेली दोनों टाइम रोटी बनता है। बट इधर वो स्टार्टिंग से जब से भी रहे मतलब वो चावल पे ज़्यादा खाए। वो कभी कभी चिकन चावल भी खा लेते, कभी कभी शाम में भी बोलते कि रहने दे। बट मेरा रहता है तो मैं रोटी अपने लिए बनाती हूँ। और यहाँ पर वो मैं बैगन बना रही हूँ, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। तो ये पूरे बैगनों को ना मसाले में अच्छे से डाल के रख दूँगी मैं कम से कम 1 घंटे के लिए ढक के फ्रिज में। और थोड़ा सा दही वही मिला के और बस कुछ नहीं करूँगी, कढ़ाई में ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा जीरा डालूँगी और ये बैगन को डाल के ढक दूँगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, दाल चावल के साथ खाते हैं वो। बट ये है कि बस मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बैगन खाना भी मतलब वो मना है, क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है। तो समथिंग 1.5-2 साल हो गया मैं बैगन नहीं खाती हूँ। बट मेरा फेवरेट है बैगन का भरता, बैगन आलू की सब्ज़ी। और मेरी मम्मी कुकर में बनाती है बैगन आलू रस्से वाले, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो वो मतलब मेरा फेवरेट है। अभी मैं बीच में घर भी गई थी तब भी मेरा मन किया था, बट हाँ कि मैं नहीं खा सकती तो नहीं खा सकती एक ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर ना मैं सब चीज़ें करके रख रही थी, दाल चावल मेरा बन ही गया था। इसके बाद मैं सोच रही थी कि फिर ना मैं नहा लूँ, मतलब मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा इसके बाद में। और आप सोचोगे कि यार 2-3 दिन बाद फिर से ब्लॉग ला रही, पता नहीं यार, पता नहीं मैं कोई और जोन में चली जाती हूँ, जिससे ना मुझे वापस आने में बहुत टाइम लगता है। चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो ये सब चीज़ें ना मेरे माइंड में ना चलती रहती है, जो कि मुझे अंदर से प्रॉब्लम हो जाती है जिस रीज़न के कारण। तो मुझे ना इफ़ेक्ट कर जाती है। मैं करती सब कुछ हूँ, फ़ोन चलाऊँगी, सब कुछ करूँगी, पर मेरा माइंड कहीं और रहेगा। और ये ना समथिंग मैंने आपको बताया ना, संडे मंडे के दिन का ब्लॉग था ये। और सोचो मंडे के बाद मैं अभी 2-3 दिन कहाँ ऑफ थी, मुझे ही नहीं पता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर अपने काम पे मैं फिर से फोकस करूँ। तो ये पिछले कई सालों में मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं रुक जाती हूँ। अब ये ब्लॉग को मैं एडिटिंग कर रही हूँ 2-3 दिन बाद, अपना थोड़ा मूड को सही करने के बाद। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें करने लगी और उसके बाद ना मैं इसको सब कुछ ऐसे ही रख दूँगी। और आप कभी ट्राई कीजिए, बहुत इजी पीजी सब्ज़ी है। आप ना पराठे के साथ भी खाओगे, बहुत टेस्टी लगेंगी ये। मतलब बहुत ही इजी बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा आपको ओठम नहीं करने हैं। और सारे मसाले डाल दो, दही डाल दो, चाट मसाला हो आपके पास वो डाल दो, दही नहीं है तो नींबू निचोड़ दो। ये सब चीज़ें करके अच्छे से ना पैक करके मतलब बंद करके रख सकते। मिट्टी का पैक काफ़ी टाइम बाद सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और हल्का सा कपूर है, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े से ना बारीक बारीक से दाने हो रहे थे, इससे ठीक हो जाती है। मैं पहले भी बहुत मतलब कॉलेज टाइम में लगाती थी, अभी बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ। और शीना झूल रहा है वहाँ झूला। मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद मिलती हूँ। तो बस मैं नहा कर आ गई थी यहाँ पर किचन में बैगन को फ्राई करने के लिए, और दाल चावल तो बन ही गया था।
और पूजा भी मेरे घर हो ही जाती है मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड कर लेते हैं वो वाला चीज़ें, तो मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर ना मैं बैंगन को फ्राई कर दूँगी। मैं इनका बोल भी रही थी कि रोटी सेकूँ क्या, तो ये बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मैं दाल चावल ही खाऊँगा। और समथिंग 1:30 बज गया होगा, 1:30-2 बजे। हम लोग 2 बजे ही खाना खाते हैं, जब भी ये मतलब आ जाए। तो वैसे ही मैं यहाँ पर ये रख रही हूँ। और उसके बाद ना बस हल्का सा जीरा वीरा डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। और आज ना ज़्यादा मैंने फिर उसके बाद पता नहीं कौन से ही जून में थी, मैंने आपको बोला ना कि मेरा मूड होता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं होता तो नहीं बनाती हूँ। बट ये सब नहीं करना होता है आपको। जब जिस काम पे फोकस कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू करना होता है। बट मैं आगे से ना ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी कि मैं जिस चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ मैं उसी चीज़ पे अपने आप पे और ये सब चीज़ों पे ना ट्राई करती रहूँ कि नहीं मैं यही अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करूँ और अच्छे से सब चीज़ें करूँ। तो यहाँ पर मैं अपना यही सारे काम करने आ गई। और मैं सीनू के लिए भी सोच रही थी कि कुछ अच्छा बना दूँ, बट उसका मूड उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सोची भिंडी रोटी बना देती हूँ, पर नहीं, बोला उसने कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उसने फ्रेंच फ्राई ले गया था टिफ़िन में, डोसा वोसा, तो यही सब चीज़ें वो खाते रहता है। उसके कभी कभी वो दाल चावल के लिए हम लोग उसको तैयार करते हैं, पर उसमें भी चावल को उसको फ्राई करके देना पड़ता है, जब भी वो खाता है। फिर यहाँ शाम को आ जाते हैं। मैंने पूजा वूजा कर ली थी। उसके बाद अब शीनू को देख सकते हो, अब कितनी मस्ती हो रही है उसकी, कितनी मस्ती। तुम्हारा ट्यूशन बताओ बैग शीनू का। ये शीनू का बैग है क्यूट सा, एंड ये हमारा क्यूटी पाई बेबी है। शीनू स्कूल चले, ट्यूशन चले, मम्मा रेडी हो जाए। तो दिन भर क्या किया आपने और मम्मा ने? बहुत मट्टी गई थी तेरा में। और शूज देखो आपका कहाँ रखा है, नीचे रखो। मम्मा और शीनू ने मिलकर दिन भर क्या किया? हमें तेरा और मट्टी खिला और बस बिग बिग बॉस देखे। ये शुजविला को बिग बॉस बोलता है। मेरा बेटा अभी से बिग बॉस देखता है क्या? शुजविला देख रही थी मैं, जो कि इसको बिग बॉस बोल रहा है वो, है ना शीनू? चलो मम्मी रेडी होती है, 5 बजने वाला है। तो बने फिर शीनू और मम्मा जाएगी ट्यूशन। उसके बाद ना शीनू को ट्यूशन से लाने के बाद मैं आ गई किचन में यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे तो दूध गर्म हो रहा है, फिर मैं अभी सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। चावल रखी थी, वैसे मैंने कटहल लेके आई थी तो सोचा कि कटहल की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी कटहल मिल रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि उसके अकॉर्डिंग आप खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। और ये मैंने टी शर्ट पहना था बड़ा सा, बट उसको मैं फोल्ड करके आ गई क्योंकि वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ना मैं शुरू से कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ, और मैं अपना जो भी सीरियल देखती हूँ वो भी देख रही हूँ। क्योंकि ना ये अभी टीवी में मैं सब चीज़ें नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी घर पे होते फ्री होते तो उनको उनकी चीज़ें देखनी होती है। और अभी चल रहा है जो भी युद्ध ना, तो वो पूरे टाइम न्यूज़ पे वही देखते रहते हैं, 10 से आके फ़ोन में भी वो वही देखेंगे, उनका कंटिन्यूस चलते रहता है। मेरा सर में दर्द होता है, तो मैं अपने स्पेस में जब भी मैं अपनी चीज़ें करती रहती हूँ तो मैं अपना टाइम में अपनी चीज़ें देखती रहती हूँ जो मुझे पसंद है। जैसे मैं शुजविला देखती हूँ, अभी 50 चल रहा है कलर्स पे, थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू देखती रहती हूँ। जो जो मुझे मतलब कभी मेरा मूड होता है तो देखती हूँ, कि जब मुझे कुछ भी नहीं देखना है, कहीं और अपना माइंड करना है या अपना फ़ोन नहीं चलाना, तो ये सब चीज़ें मैं देख के अपना टाइम निकाल लेती हूँ। और यहाँ से फिर मैंने शीनू से भी बात करते जा रही थी कि वो क्या बोल रहा है उसे, तो मतलब वो कुछ भी अपना बोलते रहता, मुझे ये बनाना है, मेरे साथ ये बनाने लगो। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी खाना वाना बनाने के बाद, शीनू को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई उसका थोड़ा उसके साथ टाइम वो करने के लिए, और ये भी चले गए थे कि अपने काम से। तो बस यहाँ पर मैं सब चीज़ें उठा के रख रही थी जो उसने फैलाया था, और मैं इसके साथ बैठ के थोड़ी बातचीत करूँगी, उसको खिलाऊँगी। तो ऐसे ही उसके साथ ना थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, बाकी वो तो सो भी जाता है, कभी कभी नहीं सोता है। और यहाँ पर तो खाना बन चुका है। शीनू को थोड़ा देर पढ़ाने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत पढ़ा है, और आप देख सकते हो इसको। शीनू से हाय 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 हाय। इसके अलग ही मज़े है भाई, बहुत खुशी होती है, बट उसको ऐसे सब कुछ देखते हुए तो ब्लॉग को नजर न लगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।